दोस्तों मैं आज आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। जीवों में जनन। आज हम लोग प्रजनन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रजनन के कार्य, या इसको जनन के कार्य भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। पहला है जीवन। देखिए पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। अगर हमें जीवों को पृथ्वी पर जीवित रहना है तो क्या है, इसके अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए प्रजनन जरूरी है। अगर जीवों को पृथ्वी पर जीना है तो क्या है, प्रजनन अनिवार्य है। अब देखिए अगला क्या है, जाति की जीवन क्षमता। देखिए जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होती है। अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगी, जाति की निरंतरता नहीं बन पाएगी और जाति जो है हमारे क्या है, विलुप्त होते जाएंगे, मतलब खत्म होते जाएंगे। और हमारे पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जिनका क्या है, जनन करने की क्या है, मतलब जनन वह कम करते हैं और उन मतलब मृत्यु उनकी ज्यादा होती है, उनके खत्म होने का चांस ज्यादा होता है और जनन करने का चांस कम होता है। फिर देखिए तीसरा क्या है, विभिन्नताएं। देखिए विभिन्नताएं क्या होती हैं। जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रहता है। अगर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती तो जीव जो हमारा है यह पृथ्वी पर जीवित नहीं रहता। फिर देखिए क्या है, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग देखते हैं। जनक नवजात शिशुओं, युवाओं, पुराणों व्यक्तियों तथा वृद्धों की जनसंख्या नियमन बनाए रखने के लिए क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है, जरूरी है। देखिए नवजात शिशुओं और क्या है, युवाओं और प्रौढ़ व्यक्तियों तथा वृद्धों की जनसंख्या बनाने के लिए क्या है, जनसंख्या संगठन या प्रजनन अनिवार्य है। फिर देखिए क्या है, पांचवा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों एवं प्राकृतिक मृत्यु हुए जीवों का नया जीवों में प्रतिस्थापन होता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए, प्रतिस्थापन का मतलब जब कोई जीव क्या करता है, मर जाता है, उसके जगह कोई नया जीव आ जाता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। फिर देखिए ये क्या है, एक हमारा नोट है। देखिए नोट क्या है हमारा, नोट यह है कि पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो अमर रहता है, कभी मरता ही नहीं है। देखिए वह क्या है, अमीबा है। जो यह हमारा अमीबा है अपने मरने से पहले अपने शरीर में द्विविभाजन करके अपने ही जैसा क्या है, नया अमीबा क्या है, बना देता है या उत्पन्न कर देता है। इसलिए जो हमारा अमीबा है यह कभी नहीं मरता है। फिर देखिए हमें इतना पता चल गया, जो हमारा अमीबा है यह अमर रहता है, कभी नहीं मरता है। फिर देखिए जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सरल प्रक्रिया है। जो लैंगिक जनन है यह सरल प्रक्रिया है, और लैंगिक जनन हमारा है जो ये जटिल प्रक्रिया है। फिर देखिए क्या, अलैंगिक जनन जो है हमारा यह तीव्र गति से होता है और लैंगिक जनन धीमी गति से होता है। फिर देखिए अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं और लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा।
फिर देखिए फिर क्या होता है इसमें, अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है और लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। फिर देखिए अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में हमारा निषेचन होता है या पाया जाता है। और देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। और देखिए लैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम लोग को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में इतना पता हो गया। अब हम लोग क्लोन के बारे में जान लेते हैं। क्लोन देखिए, क्लोन यदि संतति आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होती है तो ऐसे जीव को क्लोन कहते हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए, जैसे आकारिकी, आकारिकी का मतलब होता है ऊपर से, मतलब अपने जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसका आकार जो बनावट है शरीर का क्या है, समान होना चाहिए। जैसे में समझ लीजिए क्या है, हमारा अमीबा हो गया। यह अमीबा जो है अपने ही जैसे क्या है, नई क्या है, संतति को मतलब उत्पन्न करता है, नई अपने ही जैसे क्या है, नए अमीबा को बनाता है। वैसे ही देखिए अपने ही जैसे मतलब समान होता है अमीबा जो हमारा है, तो यह आकारिकी हो गया। और इसका क्या है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का मतलब होता है डीएनए वनए क्या उसका समान होना चाहिए। तो यह हमारा क्या है, अमीबा हो गया। क्लोन, क्लोन में जैसे हम लोग अमीबा से समझ सकते हैं। फिर देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला हमारा है विखंडन, इसको इंग्लिश में सीजन कहते हैं। देखिए विखंडन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी एकदम समझ लीजिए, बहुत ही क्या है, सिंपल डिफिनेशन है। जब किसी जीव का शरीर विभाजन करके 2 या 2 से अधिक नए जीव बनाता है उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, अमीबा है, यह अमीबा हमारा अमीबा है, यह क्या कर रहा है, यहाँ पर विभाजन करके, यहाँ पर विभाजन कर रहा है, विभाजन करके क्या 2 नया अमीबा का निर्माण कर रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। और देखिए हमारा जो विखंडन है ये 2 होता है। पहला हमारा क्या होता है, पहला द्विखंडन, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। अब देखिए द्विखंडन क्या होता है, देखिए यदि कोई जीव है और उसका शरीर विभाजन करके 2 नए जीव बनाते हैं तो उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे में क्या है, यदि कोई जीव, एक जीव है, वो क्या कर रहा है, एक जीव है और उसका शरीर विभाजन करके, जैसे में अमीबा में समझ लीजिए, ये एक हमारा जीव है, यह विभाजन करके क्या कर रहा है, 2 नई जीव, क्या नया जीव बना रहा है, तो यह हमारा क्या है, द्विविखंडन का यह भी हो सकता है एग्जाम्पल। जैसे में देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और क्या हो गया हमारा, लेशमैनिया हो गया, और यूग्लिना हो गया, और टाइटम हो गया। अब क्या हो गया, ये द्विखंडन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब क्या है, दूसरा क्या है, बहुविखंडन। अब देखिए बहुविखंडन, इसको इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब देखिए यदि कोई एक जीव है और उसका शरीर विभाजन करके बहुत से नए जीव बनाते हैं उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एक जीव है, पैरेंट सेल है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। फिर देखिए इसके बाद ये क्या है, मेनी न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, बहुत से क्या है, कई नाभिक हो जा रहे हैं।
फिर इसके बाद देखिए ये जो कई नाभिक हैं जो हमारा क्या है, सिस्ट है, सिस्ट है, यहाँ ये क्या है, सिस्ट है। फिर देखिए यहाँ पर जो है हमारा है, ये क्या है, सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड। जो हमारा ये क्या है, सिस्ट है, यह इसको हिंदी में देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं पुटी टूटना और पुत्री कोशिकाएं पुनः स्रावित होती हैं। ये जो हमारा पेरेंट सेल है इससे टूटकर क्या होती हैं, इससे टूटकर हमारी क्या होती हैं, नई पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। हम लोग को यहाँ तक पता हो गया। अगले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। ओके बाय।